अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार हैदर डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। आज हम कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूलाज को और आप सीखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त टूल। आइए देखते हैं वीडियो में। दोस्तों, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स में काउंटिंग, कैलकुलेशंस, समराइजिंग द डाटा बहुत ही अहमियत हासिल रखता है। इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बगैर आप डिफरेंट टाइप की इन्वाइसेस, डिफरेंट टाइप की शीट्स में, डाटा शीट्स में काम नहीं कर सकते। यानी जहाँ भी हम, मुख्तसर लफ्ज़ों में यह है कि जहाँ भी हम कैलकुलेशन के हिसाब से चीज़ें देखते हैं, यानी न्यूमेरिकल नंबर्स, फिगर्स जहाँ यूज़ होते हैं, वहाँ लाजमी उनकी कैलकुलेशंस करना पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने अब हमने एक डाटा टेबल बना रखा है। इस डाटा टेबल में एम्प्लॉइज़ की जो तादाद है वो मेंशन है, यानी कुछ एम्प्लॉइज मेंशन है और उसके बाद उनके एक हफ्ते के वर्किंग आवर्स मेंशन हैं। इसे आप टाइम शीट का नाम भी दे सकते हैं कि एक हफ्ते की टाइम शीट आपके सामने अवेलेबल है। अब डिफरेंट टाइप की शीट्स में, डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स में, डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स में हमें डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन भी चाहिए। कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन में सबसे पहले चीज़ काउंट है, उसके बाद फिर सम वगैरह है, यानी उसमें टोटल वैल्यूज़ किस तरीके से जमा की जाती हैं। लेकिन बेसिकली जो चीज़ है वो काउंट है कि इसमें जो भी डाटा मौजूद है उसकी तादाद क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है। यानी क्वांटिटी को नापने का, उसको दिखाने का जो मेथड है उसे काउंटिंग कहते हैं। और काउंट मुख्तलिफ तरीके से होता है। यहाँ मैं एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ आपसे शेयर करता चलूँ। बहुत अरसा पहले की बात है कि हमारे एक प्रोफेसर साहब हमें पढ़ा रहे थे मैथमेटिकल के क्वेश्चन। तो उन्होंने काउंट्स के हवाले से बताया कि जी जिस वक्त गिनती ईजाद नहीं हुई थी, जिस वक्त लोग काउंटिंग नहीं जानते थे, तो उस वक्त मुख्तलिफ चीज़ें किस तरीके से काउंट होती थी। फॉर एग्जांपल अगर एक आप देखें कि जी सामने कुछ परिंदे बैठे हैं, फॉर एग्जांपल कौवा बैठा है मुख्तलिफ तादाद में, तो अगर उसे वो बंदा काउंट करना चाहे तो वो उसे, क्योंकि पता नहीं था कि गिनती 1 2 3 4 5 या 1 2 3 क्या है, तो वो उसे बार बार रिपीट करते थे, यानी उस चीज़ का नाम बार बार पढ़ते थे। यानी अगर आप एक कौवे को कह रहे हैं तो वो 5 कौवे बैठे हैं तो 5 दफ़ा कौवा 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 बोलेगा। इसी तरह अगर ये एम्प्लाई का यहाँ अगर आप नाम देख रहे हैं या अगर आप आवर देख रहे हैं तो वो उसे आवर 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 इस तरह पड़ेगा। तो ये एक सिर्फ फनी लिहाज से एक चीज़ थी कि जी जब गिनती नहीं होती थी तो यकीनन लोग इस तरीके से काउंट करते थे। लेकिन जब हिसाब मैथमेटिकल ईजाद हुआ तो बहुत सी सहूलतें हो गई, बहुत सी चीज़ें इंसानी जहन में फीड कर दी गई, मुतारफ़ करा दी गई। इसी तरीके से जब ये सॉफ्टवेयर ईजाद हुए तो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं इन काउंटिंग्स के, इनको गिनने के, इनको काउंट करने के। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंटिंग के काफ़ी सारे फार्मूलाज मौजूद हैं। अब इसमें कुछ छोटे लेकिन यूज़फुल फार्मूलाज हम आज आपसे शेयर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो फार्मूला है वो काउंट का। काउंट क्या कहता है, असल में ये कमांड है क्या? काउंट आपकी जो फिगर्स हैं, आप जो रेंज लेते हैं उस रेंज को काउंट करता है। अब यहाँ ये फार्मूला हम मेंशन करके देखते हैं। आपको पता है कि इज इक्वल टू का साइन मेंशन किया जाता है और काउंट लिखें, उसके बाद ब्रैकेट ले लें। ब्रैकेट के बाद आपने अपने डाटा की रेंज लेनी है। अब डाटा की रेंज आपकी जो टाइम शीट है वो यहाँ इस कॉलम से शुरू हो रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है, यानी एक हफ्ते की हमने काउंटिंग करानी है। जब मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूं तो अब आप देखें कि क्या रिजल्ट आया। यहाँ ये बता रहा है कि ये 6 काउंट हुए हैं। 6 क्यों काउंट हुए हैं कि एक जो उसकी टाइम शीट का हिस्सा है वो खाली है, ब्लैंक है। तो ये अगर आप काउंट करें फिजिकली तो ये आपको 6 नजर आएंगे। यहाँ एक मैं आपको मजेदार चीज बताता चलूं कि आपका जो काउंट है वो न्यूमेरिकल नंबर्स पे ही होगा। अगर आप इस डाटा की रेंज लेते हैं जिसमें टेक्स्ट मौजूद है तो वो उसमें काउंट नहीं शुमार होगा। मिसाल के तौर पर आप यहाँ B5 के बजाय अगर A5 भी कर दें, यानी
ए कॉलम से रेंज ले लें तब भी आपका जो रिजल्ट है वो 6 ही आएगा, काउंट आपका 6 ही आएगा। लेकिन यहाँ अगर इस नाम की जगह आप कोई भी अगर नंबर प्रेस कर दें, जैसे कि मैं यहाँ कोई भी नंबर प्रेस कर रहा हूँ, तो अब आपने देखा कि ये जो फिगर है वो चेंज हो चुका है। या अगर डेट मौजूद है या न्यूमेरिकल नंबर मौजूद है तो वो उसे काउंट कर लेगा, यानी ये काउंट का जो फार्मूला है न्यूमेरिकल को काउंट करने के काम आएगा। अब डेफिनेटली जहां कुछ नहीं है बीच में, जहां गैप है, ब्लैंक है, वो उसे काउंट नहीं करेगा और उसका जो टोटल काउंट है वो उसमें नहीं दिखाएगा। इसको अगर आप फार्मूले को रिपीट करें नीचे, तो जिसका जितना काउंट है वो आपके सामने आ जाएगा, यानी जिस एम्प्लॉइज की जितनी टाइम शीट मौजूद है। अब इस एम्प्लॉइज ने 3 दिन काम किया, 3 दिन इसके आवर्स मौजूद हैं, बाकी ब्लैंक है, तो इसका जो काउंट है, इसकी जो गिनती है वो 3 आ रही है। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास है काउंट ए। दोस्तों काउंट ए क्या करता है? काउंट ए आपका ये करता है कि आपका जो टोटल काउंट है, यानी टोटल जो आपकी रेंज है, उसमें जितने सेल फिल नहीं है, वो चाहे न्यूमेरिकल हैं चाहे वो आपके अल्फाबेट हैं, वो उन्हें काउंट करेगा। यानी आप अगर काउंट ए का फार्मूला लिखते हैं, काउंट और उसके बाद ए लिखकर रेंज देते हैं अपनी ब्रैकेट में, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हम ट्राई करते हैं आपका उसी तरीके से रेंज देते हैं जो कि B5 से लेके H5 तक है, इंटर करते हैं तो सेम रिजल्ट आपका आएगा, यानी उसने 6 ही काउंट किया। लेकिन इसकी रेंज को अगर हम बढ़ा देते हैं और B के बजाय ए से शुरू करते हैं, तो ए से शुरू करने से क्या हुआ कि उसने इस अल्फाबेट को भी बीच में काउंट कर लिया। अब यहाँ देखें कि जो सिर्फ काउंट था उसमें ये अल्फाबेट नहीं काउंट हो रहा था, सिर्फ न्यूमेरिक या डेट्स काउंट होती हैं। लेकिन काउंट ए जो है आपका ऐसा कोई भी सेल जिसमें डाटा मौजूद है उसको काउंट कर लेगा रेंज में से। अब यहाँ जो है अगर ये भी फिल कर दिया जाए, इस सेल को भी फिल कर दिया जाए, तो टोटल 8 सेल बनते हैं जिनमें डाटा मौजूद है। इन 8 में से अगर इन 6 का डाटा हटा दिया जाए तो सिर्फ 2 में डाटा आपके सामने है, और ये देख सकते हैं आपके 2 का रिजल्ट आपका सामने आ गया है। इसी तरीके से अगर इस फार्मूले को आप नीचे ड्रैग करें तो जितना भी काउंट है वो नाम समेत उसमें आपका अपीयर हो जाएगा, उन सेल को वो काउंट करके दिखा देगा। उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर जो आप मुख्तलिफ किस्म की टाइम शीट और इनवॉइसेस में यूज़ कर सकते हैं, वो है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या कहता है कि आपके खाली सेल्स को काउंट करता है। आपने सिंपल उसी तरीके से लिखना है काउंट, और फिर ब्लैंक की कमांड है, साथ ब्लैंक लिखना है, और उसके बाद आपने डाटा की रेंज लेनी है। डाटा की रेंज लेकर आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है, तो उस डाटा रेंज में जितने भी सेल ब्लैंक हैं वो उन्हें बता देगा। ये किस लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं? अब फॉर एग्जांपल इस एम्प्लॉई की यहाँ टाइम शीट मिस है 3 तारीख की, उसका फिगर मौजूद नहीं है, तो जब आप इस फार्मूले को इस पर अप्लाई करेंगे तो वो आपको बता देगा कि इसके पूरे डाटा में 1 दिन की इसकी टाइम शीट मिस है, 1 दिन के आवर मिस हैं। इसी तरीके से अब इसमें क्योंकि 4 इसकी एंट्रियां खाली हैं, 4 दिन की टाइम शीट मौजूद नहीं है, इसलिए 4 दिन का फिगर आपके सामने दिखा रहा है कि 4 दिन की इसकी टाइम शीट मौजूद नहीं है। जिसकी सारी टाइम शीट मौजूद है वो उसके सारे फिगर्स को दिखा देगा, सामने शो कर देगा। यानी आपका काउंट क्या कर रहा था कि न्यूमेरिक को काउंट कर रहा था, काउंट ए आपका सारे फिल फिगर्स को जहां डाटा मौजूद है उसको काउंट कर रहा है, और काउंट ब्लैंक आपका सिर्फ ब्लैंक एरियाज को काउंट कर रहा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इस पूरी रेंज में एक ब्लैंक एरिया मौजूद था। अब काउंट ब्लैंक में अगर आप किसी भी डाटा की रेंज लेंगे तो वो उसमें इंक्लूड होगा, उसमें क्योंकि एक फील्ड फिल ही नहीं है, यानी न्यूमेरिक या डेट उसे पता ही नहीं है कि इसमें कौन सा फिगर पुट होना है, तो वो उसे भी काउंट कर लेगा। जैसे कि मैं यहाँ A6 अगर उसमें लेता हूँ और रेंज H6 तक लेता हूँ और उसे इसके नाम को मैं एम्प्टी कर देता हूँ, खाली कर देता हूँ, तो वो फिगर भी वहाँ काउंट हो जाएगा, यानी वो सेल ब्लैंक काउंट होगा। मुख्तसर लफ्ज़ों में कि ब्लैंक सेल जहाँ भी है वो आपकी रेंज में काउंट हो गया, आपके सामने शो हो गया। तो ये बहुत ही यूज़फुल और सिंपल मेथड्स हैं काउंट के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में आप एक मल्टी जो है फंक्शन
इसी में अकाउंट के हवाले से आप सीखने जा रहे हैं। टच रहिएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपने देखी, यकीनन आपको पसंद आई होगी और आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।